ऐसा लगता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब आप महीनों सालों तक किसी एक चीज के पीछे भागते हैं और अंत में मिलता है सिर्फ एक बड़ा सा शून्य। फेलियर का शोर बाहर नहीं होता दोस्त, इसका असली शोर हमारे दिमाग के अंदर होता है। वो सन्नाटा, वो अपनों की नजरों से बचना, वो आईने में खुद से आंखें ना मिला पाना, ये किसी मौत से कम नहीं लगता। लेकिन रुकिए, क्या आपको वाकई लगता है कि आप फेल हो गए हैं? दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों और सबसे बड़े साम्राज्यों की नींव फेलियर के मलबे पर रखी गई है। हारना समस्या नहीं है, हार कर मान लेना कि मैं हारा हुआ हूँ, यह असली हार है। वापसी का पहला कदम अफसोस करना नहीं बल्कि विश्लेषण करना है। चाणक्य कहते थे कि अगर रणभूमि में हार मिले तो अपनी सेना नहीं, अपनी रणनीति बदलो। फेलियर आपको ये बताने नहीं आता कि आप कमजोर हैं, वो यह बताने आता है कि आपकी मेहनत में कहीं कोई छेद था जिसे अब भरना है। अपनी हार को गले लगाओ, इसे छुपाओ मत, इसे अपनी आग बनाओ। जब लोग आपसे कहें कि अब तुमसे नहीं होगा, तो बहस मत करो। उनकी बातों को एक कागज पर लिखो और उसे अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। वो ताने, वो तिरस्कार ही तुम्हें रात के 3 बजे उठकर पढ़ने पर मजबूर करेंगे। याद रखना, घायल शेर की दहाड़ स्वस्थ शेर की दहाड़ से ज्यादा खौफनाक होती है। वापसी का मतलब ये नहीं कि आप कल ही जीत जाएंगे। वापसी का मतलब है आज फिर से खड़े होना, अपनी गलतियों की लिस्ट बनाना और उन पर काम करना। लोग आपकी हार को याद रखेंगे, लेकिन अगर आपने वापसी कर ली तो वो आपकी हार को मिसाल बना देंगे। एडिसन 1000 बार फेल हुए, पर उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही नजरिया आपको एक विजेता बनाता है। गिरना एक एक्सीडेंट है, लेकिन गिरे रहना एक चॉइस है। क्या आप गिरे रहना चाहते हैं, या आप उस फिनिक्स पक्षी की तरह राख से फिर से जन्म लेना चाहते हैं? आज फिर से शुरुआत करो, पहले से ज्यादा अनुभव और पहले से ज्यादा भूख के साथ। अगर तुम फिर से लड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, द कमबैक इज रियल। हार तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी ट्रेनिंग है। उठो और इतिहास रच दो।